2024 के लोकसभा चुनाव में अब वक्त कम बचा है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा भी खूब हो रही है। आज हम इस रिपोर्ट में यूपी की वीवीआईपी लोकसभा सीट कन्नौज पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस बार कन्नौज लोकसभा सीट पर किस पार्टी से कौन संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको कन्नौज लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है वो समझना भी जरूरी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज इत्र के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। इत्र के साथ ही कन्नौज अपने आप में इतिहास भी समेटे हुए है। कन्नौज लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीटों में शामिल है। कन्नौज लोकसभा सीट से राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव और डिंपल तक ने चुनाव लड़कर संसद तक का रास्ता तय किया है। बता दें कि कन्नौज जिला 2093 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कन्नौज की ज्यादातर आबादी ग्रामीण है जो कि खेती का कार्य करती है। कन्नौज में आलू की पैदावार अच्छी होती है। कन्नौज अपने इत्र के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ 2000 से ज़्यादा किस्म के इत्र आज भी पुरानी पद्धति से बनाए जाते हैं। कन्नौज में इत्र के साथ ही तंबाकू और गुलाब जल का काम भी बड़े पैमाने पर होता है। आपको बता दें कि इस सीट पर चुनावों का एक रोचक और दिलचस्प इतिहास रहा है। कन्नौज क्षेत्र पहले फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था। कन्नौज लोकसभा पहली बार 1967 में सामने आई। 1967 में हुए पहले चुनाव में संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी से कन्नौज लोकसभा सीट से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहले सांसद थे। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के एसएन मिश्रा ने भारतीय जनसंघ के राम प्रकाश त्रिपाठी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। 1977 में राम प्रकाश त्रिपाठी भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत कर आए। 1980 में छोटे सिंह यादव जनता पार्टी से जीते। 1984 के चुनाव में कांग्रेस की शीला दीक्षित छोटे सिंह यादव को हराकर कन्नौज की पहली महिला सांसद बनी। 1989 और 1991 के चुनाव में जनता दल से फिर छोटे सिंह यादव विजयी हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 1996 के चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद से अब तक यहां बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई, क्योंकि 1998 से लेकर 2014 तक कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। इस सीट पर 1999 में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। वहीं वर्ष 2000 से लेकर 2009 तक यहां अखिलेश यादव सांसद रहे। 2012 और 2014 में भी कन्नौज सीट से डिंपल यादव सांसद चुनी गई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने यहां से जीत दर्ज की थी। तब से कन्नौज लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। आपको बता दें, कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है, जिनमें छिबरा मऊ विधानसभा, तिरवा, कन्नौज, बिधुना, रसूलाबाद और कानपुर देहात विधानसभा शामिल है। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यहां अनुमानित जातीय समीकरण की अगर बात करें तो कन्नौज जिला 2093 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 18 लाख के करीब बताई जा रही है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 10 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या करीब 8 लाख है। देखा जाए तो यहाँ की 16% मुस्लिम आबादी और यादव करीब 16% है, ब्राह्मण करीब 15%, राजपूत करीब 10% है और अन्य 39% की संख्या में वोटर है। ये तो हुई कन्नौज लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर इस सीट पर 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों की करते हैं। बता दें कि इस सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की ओर से अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना तय है। माना जा रहा है कि इस सीट पर अखिलेश यादव ही भाजपा को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। बता दें कि इन दिनों अखिलेश यादव के कन्नौज दौरे से भाजपा भी सक्रिय हो गई है। अखिलेश यादव के सामने अब भाजपा मजबूत नाम की तलाश में जुटी है। ऐसे में बीजेपी की ओर से 3 संभावित प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ रहे हैं।
जिसमें पहला नाम सुब्रत पाठक का है, जो वर्तमान में यहां से सांसद भी है, और दूसरा नाम असीम अरुण का सामने आ रहा है। वहीं तीसरे नाम को लेकर कन्हैया दीक्षित के भी संभावित प्रत्याशी होने की चर्चा है। हालांकि जिन नामों की चर्चा हमने इस रिपोर्ट में की है, ये महज संभावित प्रत्याशी है, इनमें फाइनल मोहर लगना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।